नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल के इजी वे न्यूज रीडिंग सीरीज के चौथे वीडियो में। आज हम हाजिर हैं आज के नए वीडियो के साथ। आज हम सबसे पहले अखबार के मुख्य पृष्ठ पर जो फ्रंट पेज है उसके हेडलाइंस को पढ़ेंगे और हेडलाइंस को पढ़ने के बाद आज की जो प्रमुख खबर है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हेडलाइंस हैं हम इसे पहले पढ़ते हैं। ICMR asks मतलब ICMR कहता है स्टेट्स से। ICMR asks कहता है स्टेट से, राज्यों से, टू स्टॉप यूजिंग, कि वो स्टॉप कर दे, बंद कर दे यूज करना रैपिड टेस्ट्स। जो रैपिड टेस्ट है, जो टेस्टिंग का मेथड है, फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, आने वाले 2 दिनों के लिए। बहुत सिंपल सेंटेंस है। ICMR आस्क्स सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का S या ES फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट है। ICMR कहता है राज्यों से टू स्टॉप, कि वो बंद कर दें यूजिंग। एक बात यहाँ देखेंगे कि स्टॉप के बाद वर्ब के ING फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। स्टॉप के बाद वर्ब के ING फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है जो जिरंड है। जिरंड मतलब वर्ब का ऐसा फॉर्म जो वर्ब के साथ नाउन का भी काम करता है। तो ये वर्ब के साथ, दरअसल ये नाउन का काम करता है, नाउन का फोर्स देता है जो जिरंड होता है। तो यहाँ पर जब वर्ब का नाउन फॉर्म जब यूज किया जाए स्टॉप के बाद, तो वो मीनिंग थोड़ा सा हट के देता है। और अगर स्टॉप के बाद 2+V1 अर्थात इन्फिनेटिव का यूज किया जाए तो मीनिंग थोड़ा हट के देता है। तो जब वर्ब का ING फॉर्म नाउन की तरह व्यवहार करे, फिर से बता दें, वर्ब का ING फॉर्म जब नाउन की तरह व्यवहार करे तब वो जिरंड कहलाता है। और यहाँ पर यूजिंग जो है वो जिरंड है, ये पूरी तरह से वर्ब नहीं है। मतलब जो जिरंड होता है वर्ब प्लस नाउन का फोर्स देता है, जो जिरंड होता है वो वर्ब प्लस नाउन का फोर्स देता है। तो ICMR कहता है अपने राज्यों से कहता है टू स्टॉप, बंद करें यूजिंग रैपिड टेस्ट, रैपिड टेस्ट का प्रयोग करना बंद कर दें फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, आने वाले 2 दिनों के लिए। जिसके जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है हम उसको भी देखेंगे कि कब ये स्टॉप के साथ, कब स्टॉप के साथ वर्ब का ING इस्तेमाल करना चाहिए और कब स्टॉप के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए, 2+V1 इस्तेमाल करना चाहिए, माफ करेंगे 2+V1 इन्फिनेटिव फॉर्म। तो इसे भी हम डिटेल में देखेंगे आज हम, लेकिन उसके पहले हम न्यूज के हेडलाइंस को पढ़ते हैं। ह्यूज स्पाइक, स्पाइक का मतलब आप जानते होंगे कि स्पाइक का मतलब होता है जो नुकीला, जो कुछ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं, जो नुकीली छड़ होती है, उस तरह के ऑब्जेक्ट को स्पाइक बोलते हैं, जो भाला की तरह का होता है स्पाइक, नुकीला। तो अब यहाँ सवाल है कि स्पाइक का यहाँ क्या मतलब है। यहाँ पे स्पाइक का मतलब है वृद्धि। ह्यूज स्पाइक मतलब बहुत जबरदस्त वृद्धि। इन केसेस, जैसे कि भाले का जो नोक होता है वो आगे की तरफ इशारा करता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह स्पाइक का मतलब है वृद्धि, आगे बढ़ना, मतलब बढ़ोतरी होना। बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ह्यूज स्पाइक्स, स्पाइक इन केसेस, मामलों में जबरदस्त वृद्धि। लाइकली इन मुंबई, होने की संभावना है। लाइकली मतलब संभावना, मतलब ह्यूज स्पाइक इन केसेस, ह्यूज स्पाइक इन केसेस इज लाइकली, केसेस में, मामलों में वृद्धि होने की संभावना है। पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंट्रल पैनल, ऐसा सेंट्रल पैनल का, केंद्रीय पैनल का कहना है। सेंटर एंड महाराष्ट्र स्पा ओवर, सेंट्रल एंड महाराष्ट्र स्पार ओवर इन्फेक्शन एस्टिमेटेड। वर्ड दिख रहा है आपको SPR, स्पार। जो स्पार का मतलब होता है वो होता है झगड़ना या मतभेद होना, किसी बात पर तकरार होना, बहस करना। तो सेंटर एंड महाराष्ट्र, राज्य, केंद्र और महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके बीच में इस मुद्दे पर बहस हो रही है या झगड़ा हुआ है, या मतलब मतभेद है। ओवर, प्रीपोजिशन ओवर का यूज किया गया है। स्पार के साथ विथ प्रीपोजिशन भी लगाते हैं, आगे हम देखेंगे कब लगाते हैं। इन्फेक्शन एस्टिमेट, जो इन्फेक्शन के, संक्रमण के मामलों में जो अनुमान है, आकलन है, उसके बारे में इस दोनों में, सेंटर में और महाराष्ट्र में, केंद्र में और महाराष्ट्र में
ठन गई है, एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों के बीच में मतभेद है। ये पढ़ ले एक बार। राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, सेड कहा, सिंपल पास्ट है, द किड्स वी आर गिविंग इनएक्यूरेट रिजल्ट। किड्स जो थे वो इनएक्यूरेट मतलब सही रिजल्ट नहीं दे रहे थे। इनएक्यूरेट मतलब जो एप्रोप्रिएट रिजल्ट है, जो सही होना चाहिए, वो नहीं दे रहे थे। एक्यूरेट का उल्टा है इनएक्यूरेट। अगला हेडलाइन देखते हैं, नेवी अवेट्स, जो नेवी है, जल सेना है, नौसेना है, वो इंतजार करते हैं टेस्ट रिजल्ट्स का। यहाँ थोड़ा सा कट रहा होगा। मिनिस्ट्रियल है, मिनिस्ट्रियल टीम, जो मंत्री की टीम है, वेट्स, वो इंतजार करते हैं एज सेंटर वेस्ट बंगाल फेस ऑफ। फेस ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फेस ऑफ का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना, किसी चीज का सामना करना, आमने सामने होना। दोनों में, सेंटर में और वेस्ट बंगाल में के बीच में जो विवाद है, कुछ विवाद है जिसकी वजह से दोनों आमने सामने हैं, और इसकी वजह से जो मिनिस्टर की टीम है उसे इंतजार करना पड़ता है। MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इश्यूज, जारी करता है फ्रेश लेटर, बिल्कुल नया लेटर, आस्किंग स्टेट गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट विजिट। स्टेट गवर्नमेंट से कहते हुए, क्या कहते हुए, कि विजिट को फैसिलिटेट करें, उसको सुविधा प्रदान करें, उसके लिए रास्ता सुगम बनाएं। अगला देखते हैं, क्रिमेशंस का मतलब हो गया दाह संस्कार। क्रिमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार। क्रिमेशंस पॉसिबल, दाह संस्कार संभव है। अब बता दें कि क्रिमेशंस और बैरी, BUR बैरी, उसमें दोनों में अंतर होता है। वो दफनाना होता है और ये दाह संस्कार होता है। क्रिमेशंस पॉसिबल, क्रिमेशन संभव है, बट नॉट इमर्सन। इमर्सन का मतलब होता है प्रवाहित करना, विसर्जित करना, लेकिन जो विसर्जन है वो नहीं होगा। तो इसके बारे में बताया गया आगे, मतलब अस्थि कलश के विसर्जन से संबंधित है ये। एट लोधी रोड क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम मतलब हो गया स्मशान, जहां पर कि क्रीमेशन का काम होता है, उसी से संबंधित वर्ड है। एट लोधी रोड क्रीमेशन रिलेटिव्स स्टोर एस फील्ड ऑन्स, URN, अर्न का मतलब होता है कलश, जिस कलश में अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। फॉर फ्यूचर डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब निस्तारण। तो निस्तारण मतलब उसको गेट रीड ऑफ होता है, किसी चीज से छुटकारा पाना, निजात पाना। तो हिंदी में जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा निस्तारण। लोधी रोड क्रीमेटोरियम में जो सगे संबंधी हैं वो स्टोर करते हैं कि क्या, एस फील्ड ऑन्स, अस्थि कलश को, फॉर फ्यूचर डिस्पोजल, भविष्य के डिस्पोजल के लिए। अब फिर से पढ़ लें इसे सही तरीके से। URN है, URNS ऑन्स। अगला न्यूज, 5 ऑफ दोज अरेस्टेड, जो अरेस्ट हुए उनमें से 5, 5 ऑफ दोज अरेस्टेड, 5 ऑफ दोज अरेस्टेड, जो अरेस्ट हुए, जो गिरफ्तार हुए, उनमें से 5 फॉर मुरादाबाद अटैक, मुरादाबाद अटैक के लिए, मुरादाबाद हमले के लिए जो अरेस्ट हुए, टेस्ट पॉजिटिव, वो उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। ये जाहिर सी बात है, टेस्ट का मतलब यहाँ कोविड-19 की टेस्ट की बात हो रही है। 5 ऑफ दोज अरेस्टेड, अरेस्ट हुए उनमें से जो 5 हैं वो पॉजिटिव टेस्ट है उनका फॉर कोविड-19 के लिए। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहाँ पैसिव वॉइस नहीं है, और टेस्ट जो है वर्ब का बेस फॉर्म है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, जो 5 लोग हैं, एक से ज्यादा हैं। अगर यहाँ होता वन ऑफ दोज अरेस्टेड तो यहाँ पर TESTS होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर वर्ब में SCIS लगना था। पुलिसमैन एंड अदर्स हु केम इन कॉन्टेक्ट क्वारंटाइन,
और पुलिस वाले और जो दूसरे थे जो कांटेक्ट में आए, हु केम इन कांटेक्ट, जो उनके संपर्क में आए, क्वारंटाइन। फिर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर है, पुलिस वाले और दूसरे जो कांटेक्ट में आए, दे वेयर क्वारंटाइंड, उन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया, उन लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। तो यहाँ पर हु केम एक वर्ब मान सकते हैं, वेयर क्वारंटाइंड। चलिए शुरू करते हैं न्यूज को डिटेल में पढ़ना। आज हम इस न्यूज को पढ़ेंगे। तो आज हम इस न्यूज को पढ़ने वाले हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना इस न्यूज को। ICM, इसको तो हमने डील कर दिया है, जो हेडलाइंस हैं इसको तो हमने पहले डील कर दिया है। अब हम न्यूज पढ़ना शुरू करेंगे। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR है, ऑन ट्यूजडे मतलब मंगलवार को, डे से पहले प्रिपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया गया है, डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया, द स्टेट्स राज्यों को, नॉट टू यूज द कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट्स फॉर द नेक्स्ट 2 days फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ वाइड वेरिएशंस इन रिजल्ट्स। तो इसको समझते हैं कि ICMR ने मंगलवार को डायरेक्टेड, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया, ICMR सब्जेक्ट हो गया और डायरेक्टेड इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। द स्टेट्स राज्यों को, ऑब्जेक्ट है, नॉट टू यूज प्रयोग ना करें, प्रयोग नहीं करने का, क्या, द कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट्स, कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट्स को प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों के लिए, मतलब ICMR ने निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया राज्यों को, नॉट टू यूज कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट्स, कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट्स का जो किट्स है उस वायरस के टेस्ट के लिए, नॉट टू यूज, उसे यूज नहीं करें, फॉर द नेक्स्ट 2 days, आने वाले 2 दिनों के लिए। फॉलोइंग, किसके बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद, रिपोर्ट्स ऑफ वाइड वेरिएशंस इन रिजल्ट्स, इन रिपोर्ट्स के बाद, मतलब वाइड मतलब तो चौड़ा होता है, लेकिन यहां पर मतलब है बहुत बड़ा, वेरिएशंस मतलब अंतर, काफी अंतर आने के बाद, रिजल्ट्स में, रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स में काफी अंतर आने के बाद ICMR ने ये निर्देश जारी किया राज्यों को कि वो कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट का यूज ना करें। बहुत ही सिंपल है। अब इसे पढ़ने के बाद अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो मतलब वीडियो नंबर 3 में बताया हुआ है और लिख करके सैंपल दिखाया भी है कैसे यूज करना चाहिए। उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उसे वापस देख सकते हैं और देख सकते हैं कैसे खुद से लिखना चाहिए पढ़ने के बाद। इसे लिख सकते हैं कि ICMR डायरेक्टेड द स्टेट्स not to use COVID-19 testing kits because the testing kits were not giving appropriate results, and after the report, such kind of reports came in to light or came in media, and then the ICMR
डायरेक्टेड द स्टेट्स। तो इस तरह से सेंटेंस को आप अपने मन से जो भी आपके विचार आइडिया है उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लिखने की कोशिश करेंगे तो इससे फायदा होगा। द किट्स वुड बी टेस्टेड, किट्स जो है वो टेस्ट किए जाएंगे एंड वैलिडेटेड, और उनको वैलिडेट किया जाएगा, उनको मान्यता दी जाएगी बाय आईसीएमआर टीम्स, आईसीएमआर टीम के द्वारा। तो किट्स वुड बी टेस्टेड, ये जो देखें सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस में है। किट्स जो है वो टेस्ट किए जाएंगे एंड वैलिडेटेड, और उसे मान्यता दी जाएगी, ये भी पैसिव वॉइस में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किट्स वुड बी टेस्टेड एंड द किट्स वुड बी वैलिडेटेड बाय आईसीएमआर, आईसीएमआर के द्वारा, आईसीएमआर टीम्स के द्वारा। एंड और एन एडवाइजरी इश्यूड, और एक एडवाइजरी, एक गाइडलाइन होता है एडवाइजरी, एक तरह का सलाह परामर्श होता है, इश्यूड वो जारी किया गया इन द नेक्स्ट 2 डेज, एंड वुड बी इश्यूड वो भी जारी किए जाएंगे। तो ये जो वुड बी है, द किड्स वुड बी टेस्टेड, इसके साथ इस वुड के लिए 3 मेन वर्ब आए हुए हैं। अगर हम बात करें इस वुड बी के लिए 3 मेन वर्ब आए हुए हैं। द किड्स वुड बी टेस्टेड, द किड्स वुड बी वैलिडेटेड एंड बाय द टीम, एंड advisory would be issued. Kits would be tested and validated, kits would be validated by ICMR teams and an advisory issued in the next 2 days. मतलब advisory भी जारी किए जाएंगे, advisory would be issued. If they were found to be not up to the mark, अगर वो up to the mark मगर ठीक नहीं हुए, up to the mark मतलब हो गया कि जो जैसा होना चाहिए, जिस लेवल का होना चाहिए, अगर उस लेवल के नहीं हुए। if they were found, अगर वो पाए गए, पैसिव वॉइस है, इसका मतलब होगा अगर वो पाए गए, to be not up to the mark, अगर वो मतलब उपयोग के लायक नहीं है, उस लायक नहीं है कि उसको उपयोग किया, उपयुक्त नहीं है, अप टू द मार्क मतलब उपयोग के लायक नहीं है। रिप्लेसमेंट्स वुड बी साउट, रिप्लेसमेंट की मांग की जाएगी। साउट जो सी का वर्ब SEE के सी का सेकेंड फॉर्म है शाउट। रिप्लेसमेंट वुड बी साउट, रिप्लेसमेंट लोग की मांग की जाएगी या रिप्लेसमेंट उस कंपनी से चाहेंगे। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे रिप्लेसमेंट की मांग की जाएगी। जैसे कहते हैं कि आई एम सीकिंग योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए, तो मतलब आई नीड योर हेल्प। तो सीक का मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। यह मतलब है कि मैन्युफैक्चरर से रिप्लेसमेंट की मांग की जाएगी, वुड बी शाउट। आईसीएमआर स्पोक्स पर्सन, आईसीएमआर के जो स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर RR गंगा खेड़कर, उन्होंने ये बात कही। आगे आते हैं। द राजस्थान गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को राजस्थान की सरकार ने डिसाइडेड निर्णय किया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, टू हॉल्ट रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, टू हॉल्ट रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो ये टेस्टिंग किट से होता है, इसको हॉल्ट करने की, इसको रोकने की, इसको बंद करने का फैसला किया। आफ्टर एन एक्सपर्ट टीम क्वेश्चन द यूज ऑफ द न्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड चाइनीज किट्स फॉलोइंग इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। तो राजस्थान की सरकार ने मंगलवार को यह फैसला किया इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट के यूज को बंद करने का, रोकने का। किसके बाद? आफ्टर एन एक्सपर्ट्स टीम, जब एक विशेषज्ञों की टीम ने क्वेश्चन किया, मतलब एक्सपर्ट्स की टीम ने क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है वर्ब है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आफ्टर एन एक्सपर्ट्स टीम, जब एक्सपर्ट्स की टीम ने प्रश्न उठाया, क्वेश्चन किया, किस पर? ऑब्जेक्ट है द यूज ऑफ, के प्रयोग पर, किसके प्रयोग पर? द यूज
आफ्टर द एक्सपर्ट्स टीम क्वेश्चन, जब एक्सपर्ट की टीम ने क्वेश्चन किया द यूज प्रयोग को, किसके प्रयोग को, ऑफ द न्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड चाइनीज किट्स, जो अभी रिसेंटली जो चाइनीज किट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। न्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, न्यूली यह एडवर्ब है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड को, चाइनीज किट्स रिसेंटली में अभी नया नया वितरित किया गया चाइनीज किट्स के उपयोग को जब क्वेश्चन किया, जब ये चाइनीज किट्स के ऊपर जब क्वेश्चन किया एक्सपर्ट की टीम ने, उसके बाद सरकार ने इसके इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को हॉल्ट करने का फैसला किया। फॉलोइंग द इनएक्यूरेट रिजल्ट, इनएक्यूरेट मतलब गलत रिजल्ट आने के बाद, गलत रिजल्ट आने के बाद एक्सपर्ट्स की टीम ने क्वेश्चन किया नए नए डिस्ट्रीब्यूट किए गए चाइनीज किट्स को। उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि इसको रोक दिया जाए। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत said, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा एट अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, देखिए प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल किया गया है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा एट अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में विथ जर्नलिस्ट, इट मीन्स जब ध्यान से देखेंगे एट अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विथ जर्नलिस्ट इन जयपुर, जयपुर में, दैट की सिंस हिज रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब यहाँ जो रिक्वेस्ट है ये नाउन फॉर्म है, रिक्वेस्ट यहाँ पर नाउन फॉर्म में है, वो हमारा वर्ब फॉर्म में नहीं है। सिंस रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उसके उनके रिक्वेस्ट के समय से ही, जब से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, said at a video conference with journalist in Jaipur that कि नरेंद्र मोदी से उनके रिक्वेस्ट के समय से ही, अच्छा वो रिक्वेस्ट कब का था, अ फोर्टनाइट अगो, फोर्टनाइट का मतलब होता है दो सप्ताह की अवधि को हम फोर्टनाइट कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट से कहा कि सिंस रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ फोर्टनाइट अगो, मतलब एक पखवाड़ा पहले जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उस रिक्वेस्ट के समय से ही टू कैरी आउट सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट वाज नॉट हीडेड। अच्छा, जो उनका रिक्वेस्ट था कैरी आउट, एक अंजाम देने का, किसी काम को पूरा करने का, किस काम को, केंद्रीकृत खरीद, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, परचेज मतलब खरीदना, ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, जो स्वास्थ्य उपकरण थे, चिकित्सा उपकरण के सेंट्रलाइज्ड परचेज करने का जो उन्होंने 2 सप्ताह पहले जो रिक्वेस्ट किया था, वाज नॉट हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हीडेड का मतलब होता है SEED, हीड का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना, वाज नॉट हीडेड, हीड मतलब पे अटेंशन, ध्यान देना, उस बात पर ध्यान, जब से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तब से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। The kits of inferior quality had been supplied to the states. Inferior मतलब होता है घटिया क्वालिटी, घटिया दर्जे का, घटिया स्तर का किट had been supplied, सप्लाई किया गया टू स्टेट्स, राज्यों को। This has seriously hampered, यह जो है बहुत ही गंभीर रूप से hampered किया, मतलब नुकसान पहुंचाया है our efforts, हमारे प्रयासों को। ये देखें इन्वर्टेड कोमा में है, इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में लिखा गया है और कोट किया गया है, मतलब ये जो स्पीच है ये स्पीकर के जैसा कहा था वैसा ही यहाँ पर लिख दिया गया है। दिस हैज सीरियसली हैम्पर्ड, और सीरियसली है एडवर्ब है क्योंकि हैज एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ जो हैम्पर्ड है ये मेन वर्ब है, और हैम्पर्ड को क्वालिफाई करने के लिए सीरियसली आया है। क्योंकि हैम्पर्ड को क्वालिफाई करने के लिए, जो हैम्पर्ड हमारा एक मेन वर्ब है, इसको क्वालिफाई करने के लिए सीरियसली आया है, तो सीरियसली को एडवर्ब होना जरूरी है, ये एडवर्ब है। दिस हैज सीरियसली हैम्पर्ड आवर एफर्ट्स, हमारे प्रयासों को बहुत ही हैम्पर किया है, हानि पहुंचाया है। किस प्रयास, किन प्रयासों को,
टू गेट फास्ट टेस्ट रिजल्ट, जल्दी से रिजल्ट प्राप्त करने के जो हमारे फास्ट रिजल्ट प्राप्त करने के जो हमारे प्रयास हैं उसको ये हानि पहुंचाया है, बहुत ही सीरियसली डैमेज किया है। 4 स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट एंड कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस। अच्छा, ये सिर्फ प्रयास किन किन चीजों के प्रयास थे, जो कि यहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं था। आवर एफर्ट्स, हमारे प्रयासों को, टू गेट फास्ट टेस्ट रिजल्ट्स, फास्ट टेस्ट रिजल्ट प्रयास प्राप्त करने के किस काम के लिए, फॉर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट, इलाज शुरू करने के लिए, एंड कंटेन मतलब नियंत्रण में रखना, काबू में रखना, द स्प्रेड ऑफ वायरस, और वायरस के फैलाव को, स्प्रेड मतलब फैलाव, मतलब हमारा जो प्रयास है वायरस को फैलने से रोकने को और तेजी से टेस्ट करके ट्रीटमेंट शुरू करने को, इसको काफी सीरियसली हैम्पर्ड किया है। राजस्थान हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा, ये नाम है, सेड, उन्होंने कहा, फिर यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस शुरू किया गया है, मतलब कि ये जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच है। वी डिड रैपिड टेस्ट्स, हम लोगों ने रैपिड टेस्ट किया, यहाँ जो डिड है ये मेन वर्ब है, ये डिड, हम लोगों ने किया रैपिड टेस्ट ऑन 168 कंफर्म्ड केसेस, 168 कंफर्म्ड केस मामलों में 168 जो मामले कंफर्म थे कि वो मामले वायरस कोविड से अफेक्टेड हैं, बट ओनली 5.4% टेस्टेड पॉजिटिव, लेकिन उनमें से अब बता रहे हैं कि 168 में से मात्र 5.4% लोग ही टेस्ट पॉजिटिव आए जब रैपिड किट से किया गया, फॉर एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ही ढूंढा जाता है बॉडी में, ब्लड में। तो मतलब ये हुआ कि 168 कंफर्म, पहले से कंफर्म केस बीमारी थी, और उन्हीं लोगों को इस रैपिड टेस्ट किट के जरिए फिर से जांच किया गया, तो रिजल्ट इनएक्यूरेट था, जैसा कि आपने देखा, इट वाज शोइंग इनएक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट जो था 5.4% ही था। इतने लोगों में सही जांच के नतीजे आए, बाकी लोगों में वो नतीजा सही तरीके से नहीं दर्शा पाया। द मेजोरिटी ऑफ द कंफर्म्ड केसेस टेस्टेड नेगेटिव, जो अधिकांशतः केस थे जो 168 में से, मतलब ये 5.4% को माइनस कर दें तो वो सारे निगेटिव आए, जबकि वो सारे पॉजिटिव थे, कंफर्म केस थे। द आईसीएमआर सेड, आईसीएमआर ने कहा, ऑफ द टोटल कोविड-19 टेस्ट कंडक्टेड सो फार, अब तक जो जितने टोटल केस कंडक्ट किए गए हैं, देखिए शब्द है कंडक्टेड, टेस्ट किया जाना के लिए, टेस्ट किया गया, उसके लिए हम डू टेस्ट नहीं बोलेंगे, डू मतलब करना और टेस्ट मतलब टेस्ट जांच नहीं, टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम को भी कंडक्ट किया जाता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोलोकेशन का विषय है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं कि कोविड-19 टेस्ट कंडक्टेड सो फार, अब तक जो टेस्ट किए गए हैं 69% वेयर एसिम्प्टोमेटिक, मतलब एसिम्प्टोमेटिक मतलब हो गया कि जिसमें सिम्टम मतलब होता है लक्षण, जिसमें कोई लक्षण नहीं था। अब तक जो टेस्ट किया गया टोटल कोविड-19 का, आईसीएमआर ने कहा कि जितने टेस्ट कंडक्ट किए गए, जितने टेस्ट किए गए, उसमें से अब तक जो किए गए उसमें से 69% जो थे वो बिना लक्षण के थे, वो कोई लक्षण नहीं शो कर रहे थे, एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, एंड 31% सिम्प्टोमेटिक, और जो 31% थे उसी में बीमारी का लक्षण दिख रहा था, बाकी 69 में कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, लेकिन टेस्ट के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आया। इंडिया ऑन ट्यूसडे रजिस्टर्ड ओवर 1336 न्यू केसेस, भारत में नए मामले 1336 नए केस रजिस्टर्ड किए गए। अच्छा, मामले प्रकाश में आए, यहां मतलब हुआ इतने मामले, दीज केसेस केम टू लाइट, दीज केसेस केम टू लाइट, ये प्रकाश में आए इतने सारे मामले ट्यूसडे को, इन द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में नए मामले सामने आए,
रजिस्टर्ड का मतलब है कि सामने आना। ट्यूजडे रजिस्टर्ड ओवर इतना न्यू केसेस, इतने सारे नए केसेस सामने आए। टेकिंग द नंबर टोटल नंबर टू 1000, टेकिंग द टोटल नंबर टू 18,985। अच्छा, जो कि संख्या को बढ़ाकर कहाँ पहुंचा दिया, 18,985। मतलब इतना मामले, फ्रेश मामले 24 घंटे के अंदर ट्यूसडे को आने के बाद टेकिंग द टोटल नंबर, तो पिछला जो नंबर था उस संख्या को ये पहुंचा दिया 18,985 तक। यही मतलब है टेकिंग टोटल नंबर, ये मतलब पिछले नंबर को लेकर के पहुंचा दिया यहां तक। द टोटल नंबर ऑफ डेथ स्टूड एट, जो डेथ की टोटल संख्या है स्टूड एट। अब यहां देखें तो एक शब्द स्टैंड, स्टैंड का मतलब खड़ा होना तो होता ही है, स्टैंड बाय होता है स्टैंड एट। स्टैंड एट कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये यूज करते हैं एक साथ, तो इसका मतलब होता है किसी विशेष स्तर पर, किसी लेवल पर होना। जैसे हमने कह दिया कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट स्टैंड्स एट 5%, मतलब जो शिशु मृत्यु की दर है वो 5% है। जैसे कहते द नंबर ऑफ डेथ स्टूड एट, यहाँ भी लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डेथ स्टूड एट 603, मतलब जो डेथ का जो नंबर संख्या था वो 603 है। व्हाइल 3,259 पीपल हैव रिकवर्ड, जबकि 3,259 लोग रिकवर्ड हुए हैं, जबकि 3,259 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं सो फार अब तक। द कंट्री हैज रजिस्टर्ड, कंट्री ने, देश ने दर्ज किया है रिकवरी रेट ऑफ 17.48%, 17.48% का रिकवरी रेट दर्ज किया है देश ने। तो अगर इसको अपने शब्दों में लिखना चाहे तो आप कह सकते हैं इट हैज बीन रजिस्टर्ड दैट रिकवरी रेट इन इंडिया इज 17.48%। तो अपने शब्दों में लिखना जरूरी है, हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप वहां से देख सकते हैं। द हेल्थ मिनिस्टर सेड, मिनिस्ट्री सेड, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट्स, राज्यों से जो रिपोर्ट है, पुट द डेथ टोल एट 646। अब यह पुट का मतलब होता है, आप जानते हैं, रखना, तो यहां दूसरी तरह कुछ मतलब है कि राज्यों से जो रिपोर्ट है वो डेथ टोल को, डेथ की संख्या को, नंबर को इतना पर रखता है, मतलब उसके हिसाब से जो डेथ है अभी इतना, अभी और आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। अच्छा, डेथ की संख्या, जो मृत्यु की संख्या है, जो मरने वालों की संख्या है वो 646 है। जो राज्यों से जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से वो नंबर इतना है। विथ 15,498 एक्टिव केसेस, जिसमें से इतना मामलों के साथ, इतना एक्टिव मामलों के साथ, मतलब जो अभी जूझ रहे हैं बीमारी से, इस मामले के साथ जो डेथ की संख्या वो नीचे दी गई थी। आउट ऑफ टोटल 20,004 केसेस, 20,004 मामलों में से इतना एक्टिव मामले हैं, कुछ रिकवर हुए हैं और कुछ जो डेथ को प्राप्त कर गए, जिनका डेथ हो गया। आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर गंगखेड़कर सेड, डॉक्टर गंगखेड़कर ने कहा 80% ऑफ द केसेस केम विथ नो सिम्टम, जो 80% मामले हैं वो बिना किसी लक्षण के आए हैं, मतलब उसमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन टेस्ट करने पर वो पॉजिटिव दिखा रहा है। और वेरी माइल्ड सिम्टम, और सिम्टम है भी तो बहुत ही कम है, माइल्ड मतलब बहुत ही कम, मतलब माइल्ड मतलब कह सकते हैं जैसे माइल्ड फीवर, वो कम फीवर होता है, जैसे कि माइल्ड कोई चीज जब बहुत ही बड़े पैमाने पर नहीं होती, पैमाना नहीं कहना सही नहीं होगा, जो बहुत इंटेंसिटी जिसकी कम होती है, जिसकी इंटेंसिटी तीव्रता कम होती है, दैट इज माइल्ड। जैसे माइल्ड हेडेक, माइल्ड फीवर, तो सिम्टम माइल्ड थे, मतलब बहुत ही लक्षण जो थे कुछ ज्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत लक्षण थे। 50% विथ मॉडरेट, माइल्ड से ऊपर हो गया मॉडरेट, आप समझ सकते हैं, माइल्ड से थोड़ा ऊपर हो गया मॉडरेट, औसत दर्जे का सिम्टम, लक्षण, और 5% नीडेड आईसीयू, ये सबसे ऊपर। माइल्ड से
ज़्यादा हुआ मॉडरेट, और मॉडरेट से ज़्यादा हो गया इंटेंस, जो वर्ड यहाँ यूज नहीं किया गया। मतलब कहने का मतलब है, डॉक्टर गांखेड़कर ने कहा कि 80% केसेस जो हैं वो आए विथ नो सिम्टम्स, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई लक्षण नहीं थे, अगर थे भी तो वेरी माइल्ड, बहुत ही कम। 15% जो है उनमें मॉडरेट सिम्टम थे, और जो 5% थे उनमें बहुत ही सीरियस थे सिम्टम्स, और उनको आईसीयू की एड मतलब सहायता की जरूरत पड़ी। 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 4 जिले, माहे जो पुडुचेरी में है, कोडगु कर्नाटका में है, पौड़ी गढ़वाल जो उत्तराखंड में है, एंड प्रतापगढ़ राजस्थान, have not reported any fresh case in the last 28 days। इन जिलों में पिछले 28 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। मतलब देखिए, पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर ही है। जैसे कि 4 जिलों ने कोई नया केस रिपोर्ट नहीं किया है। These districts have not reported, इन जिलों ने रिपोर्ट नहीं किया है कोई नया केस इन द लास्ट 28 डेज, इन लास्ट 28 डेज में। अगर इसे हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, नो फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट 28 डेज फ्रॉम दीज 4 डिस्ट्रिक्ट्स। आप ऐसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देयर आर नाउ 61 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स from 23 states or union territories that have not reported any fresh cases। कि there are now, अब जो है there are अब है क्या, now अब है 61 अतिरिक्त जिले, कहाँ से, from 23 राज्यों या यूनियन टेरिटरीज से, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। that है, जो that है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। दैट हैव, इसलिए यहाँ पर हैव वर्ब का यूज किया गया है। नॉट रिपोर्टेड मतलब कि ये जो 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, दीज स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव नॉट रिपोर्टेड, इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है एनी फ्रेश केसेस इन द लास्ट 14 डेज, कोई भी नया मामला रिपोर्ट नहीं किया है पिछले 14 दिनों में। तो यही बताया जा रहा है कि देयर आर नाउ 61 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 28 स्टेट की, और वो जो उनकी संख्या जो है 61 जिलों की है। ये जो 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से जो जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, वो सारे रिपोर्ट में सब मिलाकर के 61 जिले ऐसे हैं। सेड लव अग्रवाल, ऐसा लव अग्रवाल ने कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के संयुक्त सचिव हैं। तो हमारा कहना है कि इसको पढ़ने के बाद आप एक बार अपने से लिखने की कोशिश करें, अपने शब्दों में, जिस भी तरीके से, जिस भी क्रम में, जिस भी ऑर्डर में आइडियाज, थॉट्स आपके दिमाग में आते जाते हैं, आप उसे लिखने की कोशिश करें। ये बहुत ही फायदे कारक होगा। और लिखना कैसे चाहिए, तो इसका हमने एक लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हमने पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, वीडियो नंबर 3 में हमने दिखाया था लिख करके, तो आप एक बार वहां से देख लीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं इसे कुछ वर्ड्स, कुछ ग्रामर के बातें करते हैं। तो जो हेडलाइन था वहां पर था स्टॉप यूजिंग, तो जरा समझते हैं इसको। स्टॉप जो है, स्टॉप के बाद हम जिरंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और स्टॉप के बाद जो है हम इन्फिनेटिव फॉर्म भी यूज करते हैं। अंतर यह है कि स्टॉप के बाद जब आप जिरंड मतलब द फॉर्म ऑफ वर्ब विच फंक्शंस एज अ नाउन, जिरंड वर्ब का वो फॉर्म है जो नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ देखें, अगर कहते हैं ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो स्टॉप के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जिरंड फॉर्म का यूज किया है। इसका मतलब हो गया कि उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया, अब वो धूम्रपान नहीं करता है, सिगरेट नहीं पीता है, कुछ भी धूम्रपान नहीं करता है। और ही स्टॉप्ड वॉचिंग मूवी, मतलब अब वो मूवी नहीं देखता है, उसने मूवी देखना बंद कर दिया।
अब लेकिन जब हम स्टॉप के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करते हैं 2 + V1 का, तब होता है कि उद्देश्य से, तब स्टॉप का मतलब रुकना, तब किसी काम के उद्देश्य से रुकना। जैसे हमने कहा ही स्टॉप्ड टू स्मोक, मतलब वो कहीं जा रहा था और धूम्रपान करने के लिए रुका। तो इस दोनों सेंटेंस के अंतर को समझो, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को। यहाँ मतलब है ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने स्मोक करना बंद कर दिया, और यहाँ मतलब है वह स्मोक करने के लिए ही रुका, स्मोक करने के लिए रुका। और यहाँ देखिए ही स्टॉप्ड टू वॉच द शो, उसने शो देख, ही स्टॉप्ड वह रुका, इसका मतलब हो गया वह रुका, टू वॉच द शो, शो देखने के लिए रुका। और यहाँ हो गया उसने बंद कर दिया, मूवी की जगह शो कर दें तो शो हो जाएगा। ही स्टॉप्ड वॉचिंग शो, उसने शो देखना बंद कर दिया। और यहाँ मतलब है वह शो देखने के लिए रुका। तो मतलब स्टॉप के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है और इन्फिनिटिव फॉर्म भी आता है, जिरंड भी आता है और इन्फिनिटिव भी आता है। डिफरेंस इतना ही है कि जब वो जिरंड आता है तो उसका मतलब कुछ और होता है, और जब इन्फिनिटिव फॉर्म आता है तब उसका मतलब कुछ और होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमने बताया था स्पार, स्पार मतलब झगड़ा करना, तकरार, मतभेद होना। भास्कर नाउन भी है, वर्ब भी है, टू आर्ग्यू। ही ऑलवेज स्पार्स विथ हिज बॉस, यहाँ देखिए प्रिपरेशन का इस्तेमाल किया। अगर इसके बाद कोई पर्सन हो तो हमने विथ लगाया है, और स्पार्ड, दे स्पार्ड ओवर द इशू, वो लोग मुद्दे पर बहस करने लगे, झगड़ पड़े। तो प्रिपरेशन दोनों का इस्तेमाल किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर किसी व्यक्ति के साथ बहस हो रही है तो विथ लगा दिया, किसी मुद्दे पर बहस हो रही है तो ओवर लगा दिया। और ये सब वर्ड हमने डिस्कस किया है आज की न्यूज में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। लेकिन जरूर एक बात कहना चाहेंगे कि पढ़ने के बाद, न्यूज को पढ़ने के बाद एक बार अपने शब्दों में लिखने की कोशिश जरूर करें, वो काफ़ी फायदा करता है।